Hello, Assalamu alaikum. My name is Arslan Naveed and welcome back to my YouTube channel. You are watching Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is about handball. आज हम हैंडबॉल में देखेंगे कि इसकी कोर्ट की डायमेंशन क्या होती है, इसके बेसिक रूल क्या होते हैं और इस गेम को किस तरह से खेला जाता है। हैंडबॉल आल्सो नोन एज द टीम हैंडबॉल और ओलंपिक हैंडबॉल, ठीक है, इसे टीम हैंडबॉल के तौर पे भी जाना जाता है और इसका नाम ओलंपिक हैंडबॉल भी है। इज अ टीम स्पोर्ट इन विच टू टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच, 6 आउटफील्ड प्लेयर एंड अ गोलकीपर, ठीक है जी, एक गोलकीपर होता है और 6 प्लेयर जो ग्राउंड में खेलते हैं कोर्ट में, ठीक है। Pass a ball using their hands with the aim of throwing it into the goal of the other team, ठीक है जी। इनका एक दूसरे की तरफ ये बॉल पास करते हैं और इनका मेन एम क्या होता है कि ये बॉल को जो है ना गोल में थ्रो कर दें, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल है उसी तरह की गेम है, मगर इसमें टांगों का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ हाथों का यूज़ किया जाता है। हाथों का यूज़ करके बॉल को पास किया जाता है और दूसरे टीम के गोल में मारने की या थ्रो करने की कोशिश की जाती है। हैंडबॉल इज़ अ टीम स्पोर्ट, ये एक टीम स्पोर्ट गेम है। प्लेड बाय टू मेल और फीमेल टीम्स, जो कि मेल्स के दरमियान भी खेली जाती है और फीमेल्स के दरमियान भी खेली जाती है। द प्लेयर्स आर allowed to handle and throw the ball using their hands, but they must not touch the ball with their feet. The objective of the game is to score and avoid getting goals. The team that score more goals in a given period of time wins the match, ठीक है जी। ये बात जो मैंने आपको पीछे बताई है कि इसमें दोनों टीमों की कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल करें और इसमें पाँव का इस्तेमाल नहीं किया जाता और मकसद क्या होता है कि गोल को बचाया जाए और दूसरी टीम का मकसद ये होता है कि गोल किए जाएं, ठीक है। Team handball court dimension. The main dimension or marking for the team handball court consist of the following major elements. अगली तस्वीर में इंशाल्लाह ये इसमें प्लेयर्स की पोजीशंस होती हैं। ये येलो टीम जैसा कि नज़र आ रहा है कि डिफेंड कर रही है, ठीक है जी। पहले इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। आर ओ, राइट आउटसाइड डिफेंडर, ठीक है जी। ये आर एच, राइट हाफ डिफेंडर, ठीक है जी। राइट इनसाइड डिफेंडर, ठीक है जी। अब राइट साइड हो गया, इसी तरह अब लेफ्ट इनसाइड डिफेंडर, लेफ्ट हाफ डिफेंडर एंड लेफ्ट आउटसाइड डिफेंडर, ठीक है जी। और एक हो गया गोलकीपर। ये इसमें है डिफेंड टीम की जो पोजीशंस, ठीक है। अब अटैकिंग टीम की पोजीशंस देख लेते हैं। राइट विंग आ गया जी, ये लेफ्ट विंग आ गया, एल डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह आर बी, राइट बैकवर्ड प्लेयर, ठीक है, एंड लेफ्ट बैकवर्ड प्लेयर, एल बी, ठीक है। सी बी क्या होता है जी, सेंटर बैकवर्ड प्लेयर। ये 5 प्लेयर हैं, एक प्लेयर इनका पीछे ही रहता है और एक गोलकीपर होता है, ठीक है। इस तरह इनके भी 7 प्लेयर्स पूरे हो जाएंगे। आगे कोर्ट की डायमेंशंस देख लेते हैं। हैंडबॉल प्ले एडवांस टुवर्ड्स द गोल विद द रेड साइड ऑफ अटैकिंग ड्यूरिंग एन ओलंपिक हैंडबॉल, ये इसकी थोड़ा सा इसने बताया है। द पिच, ईच टीम 6 आउटफील्ड प्लेयर्स, यानी कि 6 आउटफील्ड प्लेयर होते हैं और एक गोलकीपर होता है। अच्छा जी, बॉल की जो वेट होता है इसमें 475 ग्राम वेट होता है और 19 सेंटीमीटर इसका जो डायामीटर होता है, ठीक है। और वुमेन के लिए वेट 100 ग्राम कम है और डायामीटर भी कम है, ठीक है। कोर्ट की 40 मीटर की लेंथ होती है और 20 मीटर की विड्थ होती है। अच्छा, इधर आ जाए, ये देखें गोल एरिया 2 मीटर की इसकी हाइट होती है और 3 मीटर का इसका ये लेंथ होती है, ठीक है। गोल
ग्रीस, नो आउटफील्ड प्लेयर अलाउड। ये जो ग्रीस होती है इसमें दूसरी टीम को अलाउ नहीं होता, ठीक है। ये 6 मीटर लाइन है, ये 7 मीटर लाइन है, यहाँ से प्लेंटी शूट आउट की जाती है। और ये 9 मीटर फ्री थ्रो लाइन एरिया, ठीक है। पहले एरिया ये जंप करने का तरीका देख लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी बात भी बताता हूँ, ठीक है। In an attacking move on goal, player runs to forward in a 1, 2 or 3 step rhythm and throws at the goal, ठीक है। अब ये प्लेयर ने ना, ये 9 मीटर ये शूटिंग एरिया है सारा, ठीक है। ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये सारा शूटिंग एरिया है। यहाँ से ये देखें, फॉर एग्जांपल ये रेड प्लेयर ने अब शूट करना है, ये यहाँ से भाग के आएगा, यहाँ से जंप करेगा, ठीक है, इस लाइन से इधर इधर जंप करके, और वो इस लाइन से पहले पहले गोल में थ्रो कर देगा, ठीक है। ये गोल करने का तरीका होता है। अगर वो येलो में पहुंच जाएगा तो उसका गोल कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको उस एरिया में जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। 2 रेफरीज होते हैं इस गेम में, ठीक है। एक रेफरी यही चेक करता है कि प्लेयर ने शूट कहाँ से किया है, और दूसरा रेफरी अंदर के फाउल चेक करता है जहाँ पे बॉल होती है, ठीक है। और गोलकीपर जो होता है वो तकरीबन अपनी पूरी बॉडी यूज़ कर सकता है बॉल को रोकने के लिए, चाहे हाथ से रोके, चाहे पाँव से रोके, चाहे जिस तरह मर्जी रोके, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई और बात है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, कोर्ट एंड लाइंस। द इंडोर कोर्ट हैज़ हार्ड सरफेस, ऑल लाइंस आर 5 सेंटीमीटर 2 इंच थिक, ठीक है। 2 इंच की होती हैं सारी लाइन ही। द ओनली एक्सेप्टेशन इज गोल लाइन विच इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ जो गोल की लाइन है वो 8 सेंटीमीटर की होती है, बाकी सारी लाइंस जो होती हैं वो 2 इंच की होती हैं। ऑल लाइंस मस्ट बी प्रोमिनेंट एंड ऑफ सेम कलर, ठीक है। सारी लाइंस अगर वाइट हैं तो सारी लाइंस को वाइट ही होना चाहिए, ठीक है। साइड लाइंस एंड गोल लाइंस, ये हमने पहले देख लिया कि 40 मीटर की उसकी साइड लाइन होती है और 20 मीटर की उसकी विड्थ वाली लाइन होती है। द लॉन्गर आउटर बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड साइड लाइंस और टच लाइंस, टच लाइंस भी इन्हें बोला जाता है। द शॉर्टर बाउंड्रीज आर रेफर्ड टू द एज ए गोल लाइंस और एंड लाइंस, ठीक है। गोल लाइंस भी बोला जाता है और एंड लाइंस भी बोला जाता है। अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर यार्ड आउटसाइड द कोर्ट is all four directions should be free obstacles to allow for free throwing of the ball and safety to the players, ठीक है। हाफ और सेंटर लाइन, जो सेंटर में दो कोर्ट के डायमेंशन को दोनों तरफ से डिवाइड करती है। पैरेलल गोल लाइंस एंड इक्विवेलेंट्स फॉर बोथ साइड, देयर आर अ पॉइंट मार्क एट द सेंटर ऑफ द हाफ लाइन, द गेम इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर एट द बिगिनिंग एंड दी स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से गेम स्टार्ट होती है, जैसे कि फुटबॉल में हम लोग देखते हैं। सेम पॉइंट आफ्टर द हाफ टाइम एंड आफ्टर एनी गोल इज स्कोर्ड, ठीक है। इसमें जब गोल भी अगर स्कोर हो तो वहीं से दोबारा स्टार्ट लिया जाता है। द फ्री थ्रो लाइन इज अ डैश ARC outside the D zone. Its furthest point is 9 मीटर, वही जो आउटसाइड ब्लू कलर की जो हमने उसमें देखी थी, ये उस लाइन का जिक्र कर रहा है कि जहाँ से अटैकिंग, आफ्टर एन अटैकिंग द टीम इज फाउल्ड इनसाइड द फ्री थ्रू लाइन, प्लेयर रिज्यूम द गेम फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। अटैक के बाद प्लेयर्स को वो लाइन छोड़नी पड़ती है, ठीक है, फ़ौरन वापस जाना पड़ता है। प्लेंटी मार्क, वो आपको जो दिखाया था 7 मीटर पे जो होता है। द प्लेंटी मार्क इज वेयर द प्लेयर एंड द अपोनेंट टीम टेक्स द प्लेंटी थ्रू, जहाँ से वो प्लेंटी शूट कर सकता है, ठीक है। प्लेंटी भी इसकी जंप लेके ही करनी होती है, ठीक है। द गोल इज सराउंडेड बाय डी शेप एरिया, ये वो 6 मीटर का बता रहा है कि इसके अंदर प्लेयर को अलाउड नहीं होता। ग्रीस इज द गोल कीपर एंड डिफेंडिंग दैट गोल, दैट दिस लाइन सेपरेट हिम फ्रॉम ऑल अदर प्लेयर्स, ठीक है। Goalkeeper line. The goalkeeper line is drawn 4 meter yard away from the goal and centered along with the width and the court. That line marks out outermost distance to which the goalkeeper is allowed to go
फ्रॉम द गोल बिगनिंग डिफेंड ड्यूरिंग अ प्लेंटी थ्रू। ठीक है, एक 4 मीटर की लाइन भी होती है जहाँ तक कीपर को अलाउ होता है कि वो वहाँ तक जाके डिफेंड कर सकता है प्लेंटी शूट के दौरान। गोल क्लियरेंस एरिया, द गोल is the center along with the goal line at each end of the court. It is 3 meters 3.2 yard wide and 2 meters yard tall. Bolted that the wall or the floor, it is 2 meters yard deep from the goal line to the outside. ठीक है जी, ये उसने गोल क्लियरेंस एरिया बताया है। गोल पोस्ट का हमने पहले देख लिया है जी कि वो किस तरह की होती है, मतलब 2 मीटर बाय 3 मीटर होती है। Substitution area is centered along the sides of the court, extending, 4.5 meter yard each side from half line. Any player leaving or entering the field must do so from there. ठीक है जी, ये वही लाइन है जहाँ से तमाम प्लेयर जहाँ से दूर रहते हैं, चाहे वो डिफेंडर हैं या चाहे वो अटैकर हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। हैंडबॉल इज अ ट्रैफिक फास्ट प्लेइंग बिटवीन, ये उसने थोड़ा सा बताया हुआ है। अच्छा, 2 teams with 6 court player and 1 goalkeeper each complete. Player substitution can be effected at any time. The court player must be entered to the goal area 6 meter in front of the goal. ठीक है जी, the goalkeeper is entered as an act of a court player. The playing time is 2 halves of 30 minutes with the 10-minute break in between. ठीक है जी, दोनों हाफ 30-30 मिनट के होते हैं जिसमें 10 मिनट की ब्रेक दी जाती है। 2 रेफर्स लीड अ मैच, ये हमने पहले ही देख लिया है। अच्छा, ये देखें अब उसमें दिखा रहा है ये सारे फाउल हैं। ठीक है, ये इस तरह हाथ को पकड़ना, ठीक है, ऐसे धक्का देना, ये इस तरह उसको जकड़ लेना। ठीक है, ये जो है ये अलाउ नहीं है। ठीक है, is allowed to have body contact in a man on man situation. Must not hit, must not hold or restrain. ठीक है, यानी कि बॉडी टू बॉडी कनेक्शन तो अलाउ है। ठीक है, मगर क्या है कि जी वो उसको जो है मतलब धिक्का नहीं दे सकता, हिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखें यहाँ पर वो टैकल उसे कर सकता है, ऐसे आगे पीछे हाथ उसके कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको शॉट मारने से रेजिस्ट कर सकता है मगर उसको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, ना उसको जकड़ सकता है। मस्ट नॉट स्ट्राइक और पुल बैक द अपोनेंट्स थ्रो थ्रू ए आर्म, उसके आर्म को भी नहीं रोक सकता स्ट्राइक मारने से। मस्ट नॉट स्पाइल अ क्लियर चांस ऑफ स्कोरिंग विद इलीगल मींस दिस ऑलवेज लीड टू द 7 मीटर थ्रो। ठीक है जी, उसको अंदर से, ये देखें उसका पाँव अंदर है ना लाइन के अंदर से, तब भी उसे उस तरह करके भी नहीं रोक सकता। उसने अगर उसे रोकना है तो इधर रोकना है 7 मीटर से इधर इधर। ठीक है जी, द अटैकिंग प्रोसेस ऑफ द बॉल इज एंटाइल्ड टू बाउंस द बॉल एज ऑफन एज ही लाइक्स टू डू सो। इफ he catches the ball, he is allowed to take a maximum of 3 steps with it, then he has to pass or to shoot. ठीक है, क्या करना है जी उसने, ये देखें उसने कितने बार बॉल को he allows to ball often he likes to do, if he catch the ball he allowed to take a maximum of 3 steps. ठीक है, कैच करने के बाद उसने 3 स्टेप लेने हैं और फिर उसने शूट करना है। यानी कि वो जो 9 मीटर की मैंने आपको बताया था ना कि लाइन, उस 9 मीटर की लाइन के पीछे से उसने स्टेप लेने स्टार्ट कर देने हैं और 9 मीटर की लाइन के अंदर 7 मीटर से इधर इधर उसने शूट करना है। Has to jump at the goal area line, 6 meter line is allowed to fly above the goal area but must not enter it with the ball in his hand. ठीक है, यानी कि वो 6 मीटर की जो लाइन है ना उससे वो अंदर ना दाखिल हुआ, जंप लेके, बेशक जंप लेके वो थ्रो कर रहा है ना, थ्रो करने के बाद वो उस लाइन में भी गिर जाता है तो फिर भी गोल काउंट होगा। ठीक है, मगर बाल अगर उसके हाथ में है तो उसका पाँव देखे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि उसका पाँव लाइन से इधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोल काउंट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बताएं किस किस ने रियल में हैंडबॉल गेम देखी हुई है,
जिसने देखी हुई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।